Hello friends, this video is for the final year students who are pursuing BCom from School of Open Learning, Delhi University. I am also a BCom final year student and I am making this video to help you in cost accounting. So friends, there is not much time left for your exam. Hardly 9-10 days are left. So for those who haven't started preparing for cost yet, this video is surely gonna help you. There are topics like cost sheet, reconciliation, contract, process accounting, operating cost sheet, and your labor cost, machine hour rate, budget, break-even point, etc., etc., etc. So there are so many topics for you, but you don't worry because I'll make separate videos on all the topics. So let's get started with the cost sheet. Here is the pro forma which you have already seen in this video. And yes, one more thing, because this video is specially for those who are who are doing their last minute preparation, so will not study anything in detail. We'll just learn the format and do the questions accordingly. Okay, now what is cost sheet? Okay, let's suppose you are running a factory which is making electronic toys. So there'll be expenses on raw material, labor and other expenses. Now आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द एक्सपेंसेस हमें पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है. बट प्रोडक्ट की कॉस्ट जानना ही इज़ नॉट द अल्टीमेट एम ऑफ द कंपनी और द फैक्ट्री, क्योंकि प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना भी तो है, उसके लिए भी तो हमें कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे विच आर योर सेलिंग एक्सपेंसेस. सो वी विल स्टार्ट विद द परफॉर्मा. We have this your opening stock. What is opening stock? The amount of goods that are in the stock at the beginning, जो हमारे पास beginning में stock होता है. Next we will add the purchases, कि हमने कोई purchase की है, कोई भी stock हमने ख़रीदा है. उसके बाद हम उसमें से closing stock माइनस कर देंगे जो कि हमारा माल बच गया है और हमारे यूज़ में नहीं आया. तो हमने प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ माल हमारे पास ऑलरेडी था, कुछ हमने परचेज़ किया, और क्योंकि पूरा माल हमारे यूज़ में नहीं आया तो उसमें से कुछ माल हमारा बच गया जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं. तो इन दिस परफॉर्मा वी विल ऐड द ओपनिंग वंस एंड वी विल लेस द क्लोजिंग वंस. तो विल स्टार्ट विद द ओपनिंग स्टॉक, एडिंग परचेजेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक. बाय डूइंग दिस हमें वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल मिल गया. नाउ आफ्टर गेटिंग रॉ मटेरियल हमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करना है सो एज टू गेट द प्राइम कॉस्ट. दीज आर योर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. आफ्टर गेटिंग द प्राइम कॉस्ट वी विल ऐड द फैक्ट्री एक्सपेंसेस, यानी कि जो खर्चे हमारे फैक्ट्री में होते हैं. द एक्सपेंसेस विच अकर इन द फैक्ट्री लाइक योर इनडायरेक्ट वेजेस, कॉज जो आपके डायरेक्ट वेजेस होते हैं वो डायरेक्ट लेबर के लिए हैं. डायरेक्ट लेबर को हम डायरेक्ट वेजेस पे करते हैं. And your factory expenses include your factory rent, depreciation on the machinery or anything, all will come in your factory expense, यानी कि जितने भी हमारे फैक्ट्री के खर्चे हैं. Now you will add the opening work in progress and minus closing work in progress. Now what is opening work? Now what is work in progress? Work in progress is the total value of material and labor for unfinished product. जो हमारा प्रोजेक्ट जो है, जो पूरा नहीं हो पाता है, फिनिश नहीं हो पाता है, उसमें जितना भी हमारा खर्चा आया मटेरियल और लेबर का, वो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस होता है. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ओपनिंग ऐड करना है एंड क्लोजिंग लेस करना है. ओके, ओपनिंग ऐड करना है एंड क्लोजिंग हमें लेस करना है. सो वी विल ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग and we will subtract closing work in progress. After doing this calculation we will get the work cost. वर्क कॉस्ट में हम क्या करेंगे, वी विल एट द ओपन ऑफिस एक्सपेंसेस, यानी कि हमारे ऑफिस के खर्चे जैसे कि ऑफिस रेंट एंड एक्सेट्रा, जो भी हमारे ऑफिस के खर्चे होंगे. उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन में जितना भी हमारा कॉस्ट अभी तक लगा है, जितना भी खर्चा हमारा हुआ है. उसके बाद उसमें हम ऐड कर देंगे आपकी ओपनिंग फिनिश्ड स्टॉक एंड माइनस कर देंगे क्लोजिंग फिनिश्ड स्टॉक. अब फिनिश्ड स्टॉक क्या होता है, वो गुड्स दैट हैव बीन कंप्लीटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बट हैवंट येट बीन सोल्ड, यानी कि हमारे वो गुड्स जो कि हमने बना तो लिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी उनका ख़त्म हो गया पर अभी तक हमने उन्हें बेचा नहीं है, तो वो आते हैं आपके फिनिश्ड स्टॉक में. यानी कि वो जो स्टॉक है वो फिनिश हो गया है. वो जो स्टॉक है मतलब लाइक स्टॉक फिनिश नहीं हुआ है एक्चुअली, मतलब कि वो कंप्लीट हो गया है बन के, पर अभी तक उसे हमने बेचा नहीं है. नाउ आफ्टर डिडक्टिंग क्लोजिंग फिनिश्ड स्टॉक वी विल गेट योर
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो माल हमने बनाया है बेचने के लिए उसका हमारे पास आ गया कि उसमें कितना खर्चा हुआ है। नाउ उस माल को बनाना ही इज़ नॉट द अल्टीमेट एम। हमें उस माल को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए भी कुछ खर्चे करने होंगे। वो खर्चे आते हैं आपकी सेलिंग एक्सपेंसेस में। सेलिंग एक्सपेंसेस में जैसे कि आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, ट्रैवलर्स वेजेस हो गया, और उस माल को अपने कंज्यूमर के घर तक पहुंचाने के लिए, माना आपने कोई माल बेच दिया, अब उसके घर तक आपको उसे पहुंचाना है, तो उसके लिए हमारा एक एक्सपेंस होता है जिसे हम कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं। दिस इज़ ऑल्सो योर सेलिंग एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस जोड़ने के बाद वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि वो हमें मिल जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट को हमें सेल करने के लिए क्या कॉस्ट लगानी चाहिए। नाउ कॉस्ट तो हमारे पास आ गई, नाउ वी हैव टू मेक सम प्रॉफिट ऑल्सो, सो वी विल ऐड द प्रॉफिट एंड गेट द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ सेल्स, जिस पे हमें एक्चुअली उसे अपने कंज्यूमर को बेचना है। So friends, this is how we make the cost sheet, and we'll do a question based on cost sheet in the next video. Bye bye.